हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 15 है। इस क्लास में हम 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक यह है कि गर्म पानी पीने से क्या लाभ होता है। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि सूर्य अगर ग्रहण होता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा टॉपिक यह है कि हमारे शरीर में यदि हम डायबिटीज़ के रोगी हैं तो हमें किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन 3 टॉपिक के बारे में हमारी आज की टॉक है। और कुछ और बीच में हम आपको बता दें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा बता दें, लेकिन टॉपिक हमारे 3 यही हैं। पहला टॉपिक है कि गर्म पानी, कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीने से हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे नॉर्मली जितना पानी आप पिएं अपने शरीर की सुंदरता के लिए अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको पानी की अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर की जो सफाई है वो पानी के माध्यम से होती है। गर्म पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके निकलने की संभावना अधिक होगी। यदि हम जवान हैं तो उस स्थिति में वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में लीवर और किडनी विशेष उपयोगी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पानी चाहिए तो क्या करेंगे। इसलिए अपने शरीर में किसी तरह के पानी की कमी ना होने दें। एक लिमिटेड अमाउंट का पानी डेली पीने का अभ्यास डालें ताकि शरीर में किसी तरह की पानी की कमी ना हो। गर्म पानी पीने से अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी से परेशान है तो ओबेसिटी मोटापे से अगर परेशान है तो एक तो वो नींबू का सेवन करे, शहद का सेवन करे और गर्म पानी पीने का विशेष लाभ उसको मिलेगा। गर्म पानी पीने से एक तो पाचन शक्ति हमारी मजबूत होती है और हम मोटे नहीं होते। मोटे ना होने में गर्म पानी का विशेष उपयोग है। इसका मतलब ये नहीं कि गर्म पानी तो पी रहे हैं लेकिन खाते हैं फास्ट फूड, तो विरोधाभास नहीं करना। तो हमें गर्म पानी भी पीना है और फास्ट फूड भी नहीं खाना। हमारे शरीर में यदि वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा रहेगा, हमारे शरीर में यदि वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा रहेगा तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान देगा, चाहे वो आज पड़ा हुआ है कल पड़ा हुआ है। इसलिए गर्म पानी पीने की आदत हम चाहेंगे कि आप सब डाल लें यदि आप ओबेसिटी से परेशान हैं। कब्ज की अगर शिकायत रहती है तो भी गर्म पानी पी लें। गर्म पानी पीने से जो लेडीज़ हैं उनको जो पीरियड्स के दौरान सिर दर्द की शिकायत रहती है उनको भी आराम मिलता है। मीन्स ये जेंट्स के लिए भी अच्छा है गर्म पानी पीना और लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, तो वो उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर गर्म पानी पिएंगे तो एसिडिटी है, हमारी जो जलन होती है शरीर में वो भी नहीं होगी। हम मेथी दाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। गर्म पानी पीने से किसी तरह का कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अब हमारा जो टॉक का दूसरा जो टॉपिक है वो है कि यदि सूर्य जो ग्रहण है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारे शरीर पर सूर्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने से पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण अगर हो जाएगा
तो हमारे शरीर के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और उस एनवायरनमेंट में भोजन करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब ग्रहण होता है उस स्थिति में खाना नहीं खाना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हो चुका है। तो हमारे सूर्य की जो किरणें हैं अगर नहीं होंगी तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय खाना खाना नहीं चाहिए। 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद खाना खाना चाहिए। कुकिंग नहीं करनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो तो उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको अपनी रूटीन का पार्ट एक लहसुन को बनाना होगा। लहसुन हमारे शरीर में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में विशेष उपयोगी है। हम नियमित रूप से हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं। उसके अलावा दालचीनी या फिर जामुन का इस्तेमाल करने से भी हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो आज की इस टॉक में हमने ये आपको बताने का प्रयास किया और लास्ट में हम जाते हुए बता दें कि हमारे शरीर में हमें डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जरूर समझना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि हमारे शरीर में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, यदि हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ है रक्त शुद्ध करना। हमारा रक्त शुद्ध होना चाहिए। हमारे शरीर में मौजूद जो विषैले पदार्थ हैं उनका बाहर निकलना जरूरी है। इसके लिए हम चाहे हल्दी का प्रयोग करें चाहे पानी का प्रयोग करें, हमें हर हालत में अपने शरीर में, अपनी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, किसी तरह से किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी पार्ट में हमें वेस्ट को इकट्ठा नहीं होने देना। लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं कि एक तो वो फास्ट फूड खाते हैं, दूसरा पानी कम पीते हैं। फास्ट फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं तो लीवर पर प्रेशर पड़ता है। किसी चीज को यदि अपने शरीर से बाहर निकालना हो तो पानी जरूरी है, और अगर वो वेस्ट ना निकले तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जाएगा और वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें नुकसान करेगा। शुरू में जवानी में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो नुकसान करेगा। इसलिए प्रयास करें कि गर्म पानी पिएं और एक निश्चित मात्रा पानी तो पीते ही रहें। तो आज की इस टॉक में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉक में कुछ और टॉपिक लेंगे और आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे, नॉलेज को शिफ्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।